चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे वीआईपी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अमरेंद्र सिंह मुन्ना निषाद जी, मंच के संचालक भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विनोद कुमार मंडल जी, हम लोगों के नवगछिया यहाँ जो मीटिंग हो रही है, तो हम सब लोगों के गोपालपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी, यहाँ आए हुए ललन सर्राफ जी, जनता दल यू के जिला संगठन प्रभारी चंद्रभूषण राय जी, विधानसभा प्रभारी श्री अशोक चौहान जी, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री विकास भारती जी, नवगछिया के जिला जनता दल यू के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अनंत साहू जी, जनता दल यू नवगछिया प्रखंड के अध्यक्ष श्री मुरारी मंडल जी, गोपालपुर के प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी जी, रंगड़ा के प्रखंड अध्यक्ष भोला मंडल जी, भारतीय जनता पार्टी के नवगछिया मंडल अध्यक्ष बबलू चौधरी जी, जनता दल यू के महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष श्रीमती अंजनी देवी जी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती सविता देवी जी, खगड़ा पंचायत के मुखिया श्री अमोद साहू जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री अजय कुशवाहा जी, मुकेश राणा जी, कुणाल गुप्ता जी, श्रीमती नंदिनी सरकार जी, श्री संदीप गुप्ता जी, श्री हितेश चंद्र जी, श्री गौरव झा जी, श्री अभिनेता कुणाल सिंह जी, श्री किशोर झा जी, श्री अभिनंदन यादव जी, श्री पंकज शर्मा जी, श्री विजय यादव जी, श्री अमित मंडल जी, श्री कौशल जायसवाल जी, श्री अंकुश केडिया जी, श्री रंजीत झा जी, श्री अखिलेश मंडल जी, वीआईपी के नेता श्री महेश्वर निषाद जी, जनता दल यू के अन्य नेतागण श्री त्रिपुरारी भारती जी, चंदेश्वरी सिंह निषाद जी, महेश्वरी प्रसाद सिंह जी, शिव कुमार पंसारी जी, जयप्रकाश महंत जी, एनडीए गठबंधन के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं। धूप को झेलते हुए आप इतनी बड़ी संख्या में इस चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। आपका उत्साह यह प्रदर्शित करता है, और आप तो जानते हैं कि इस बार चुनाव के प्रचार में समय की अवधि सीमित है। ये कोरोना की जो बीमारी दुनिया भर में फैली, अपने देश में भी, अपने राज्य में भी, उसके लिए जो जरूरी कदम है, जांच से लेकर के हर चीज, वह तो हो ही रहा है। लेकिन कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने चुनाव का समय कम निर्धारित किया है। स्वाभाविक तौर पर पहले समय ज्यादा रहता था, हम लोग हर जगह पहुंच जाते थे। इस बार तो हर जगह चाह कर भी पहुंचना संभव नहीं, लेकिन फिर भी आपके बीच मुझे पहुंचने का मौका मिला, मुझे बेहद खुशी है। और आपके उत्साह को देखते हुए मैं तो एक ही आग्रह करने आपसे आया हूं कि भाई, हम लोगों के उम्मीदवार जो गोपाल मंडल जी हैं, इनको पुनः भारी मतों से विजयी बनाइएगा, तीर छाप के बगल का बटन दबा करके, यही कहने आए। अब बाकी जो अभी जितनी बात ही कह दिए, तो अभी तो हम लोग 3 बार से बिहार के उत्थान के लिए ही काम करते रहे। न्याय के साथ विकास
समाज के हर इलाका, हर तबके का उत्थान, जो हाशिए पर हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास और हर इलाके का विकास। तो यही काम हम लोग प्रारंभ से करते रहे। जहां की जो समस्या, उसके समाधान के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। स्कूल की बात हो, अस्पताल की बात हो, सबके लिए। और हम लोगों ने समाज में सब लोगों को प्रतिष्ठा मिले, इसके लिए काम किया। आप जान लीजिए, पहले महिलाओं की संख्या जनप्रतिनिधित्व में कितनी कम होती थी। जब आप लोगों ने मौका दिया तो जो पहला काम हम लोगों ने किया वो किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण किया। और उसका कितना बड़ा परिणाम निकला। 3 बार चुनाव हो चुका, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। और जो महिलाएं जनप्रतिनिधित्व करती हैं, जिनसे भी मुझको मिलने का मौका मिला है, हमने देखा है अपने क्षेत्र के बारे में बहुत सजग रहती है और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात को रखती है। तो ये काम किया गया। समाज के अन्य तबके को भी, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया गया। सब लोगों को जनप्रतिनिधित्व का मौका मिला, काम करने का अवसर मौका मिला है और सबकी इज्जत बढ़ी है, सबका सम्मान बढ़ा है। पढ़ाई लिखाई में क्या बुरा हाल था। कोई स्कूल चला पा रहे थे? क्या हालत था। गरीब तबके के लोग स्कूल भी नहीं जा पाते थे। और आप जानते हैं, प्राथमिक स्कूलों में भी कितने लोग कितने परिवार के लोग स्कूलों से बाहर रह जाते थे। हमने उसका सर्वेक्षण किया। 12.5% बाहर। कौन लोग बाहर थे भाई? तो उसके बारे में जरा जानकारी ली। तो सबसे ज्यादा बाहर रहने वाले या तो महादलित हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। तो उनके लिए हम लोगों ने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से 30,000 लोगों को लगा करके सबको स्कूल तक पहुंचाने का काम किया। और अब तो स्कूल से बाहर रहने वालों की संख्या न के बराबर है। आगे देखते थे, मिडिल स्कूल में गरीबी के कारण माता पिता अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेज पाते थे, क्योंकि उसके लिए जो वस्त्र चाहिए वो उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं रहते थे। तो हम लोगों ने जो शुरू किया, मिडिल स्कूल से जो पोशाक योजना, कितनी लड़कियों की संख्या बढ़ी। उसके बाद लगा कि हम सिर्फ 8वें तक पढ़ाएंगे। जब 9वें क्लास का सर्वेक्षण किया तो इतना बड़ा राज्य और 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या मात्र 1,70,000, उससे भी कम। तो हमने साइकिल योजना की शुरुआत की। अब सोच लीजिए, साइकिल चलाकर जो लड़कियां स्कूल जाने लगी, कितना आत्मविश्वास का भाव पैदा हुआ। कई लोग तो कहते थे उस समय कि भाई लड़की को ही साइकिल दे दिए, बड़ा फालतू काम कर दिए, अब लड़की को लोग तंग करेगा। हमने कहा कोई तंग नहीं करेगा, हर परिवार की लड़की को साइकिल मिल रहा है। देखिएगा समाज का दृश्य कैसा बदलेगा। और अब कितनी लड़कियां जाने लगी। उसके बाद लड़कों ने हमसे मांग शुरू किया, अंकल हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2 साल के अंदर 10 में लड़कों के लिए भी साइकिल योजना। और आप जान लीजिए, अब लड़कियों की संख्या लड़कों के बराबर हो गई हाई स्कूल तक। और इस बार जो मैट्रिक की परीक्षा हो रही थी, उसमें देखा कि लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई। यानी आप समझ लीजिए कितना बड़ा परिवर्तन आया, कितना बड़ा परिवर्तन आया। और कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ये सब काम। और फिर महिलाओं में और जागृति लाने के लिए जो हम लोगों ने जीविका समूह का काम किया, जिनको 15 साल काम करने का मौका मिला था। स्वयं सहायता समूह ठीक ढंग से पर्याप्त संख्या में बना नहीं पा रहे थे, कोई दिलचस्पी नहीं थी। देश के दूसरे प्रांतों में बहुत बना था। हमको जब काम करने का मौका मिला, हमने देखा कि अरे इतना कम। और उसके बाद हमने इस पर काम किया। वर्ल्ड बैंक से, विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने जीविका समूह की योजना की शुरुआत की।
और वो इतना बेहतरीन स्वयं सहायता समूह बना कि उस समय जो यूपीए की सरकार थी, वो लोग आए हमारा ये इसको देखने के लिए, और उन लोगों ने देखा कि भाई यहां तो सबसे अच्छा स्वयं सहायता समूह बन रहा जीविका समूह में। उन लोगों ने उसी को अपना लिया और इसका नाम देश भर में दे दिया आजीविका समूह। जो बिहार में हम लोग काम करते हैं उसका असर जान लीजिए। और आजकल कुछ लोगों को तो मालूम नहीं है, जब मौका मिला था तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए तो ये सब काम किया नहीं। आज महिलाओं में कितनी जागृति आई है। 10 लाख जीविका समूह जो हमारा लक्ष्य था पूरा हो गया, अब उसके आगे बढ़ रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा महिलाएं उससे जुड़ गई। कितनी जागृति आ रही है और कितना प्रेरित हैं काम करने के लिए। और ये सब काम हम लोगों ने किया था। जब पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो जब आप लोगों ने मौका दिया, भाई हम एक एक काम करते रहे। पहले के लोग तो आपदा पर ध्यान ही नहीं देते थे, और हमने कह दिया कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का। एक एक चीज के लिए, आपदा प्रभावित इलाकों के लोगों को मदद करने के लिए, सब तरह के लिए हम लोगों ने उसके लिए नियमावली बनाई। एक एक काम किया साहब, लगातार काम करते रहे। सड़क का काम हो, कुछ भी काम हो, हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर हर जगह जो काम करना शुरू किया। आप सबको मालूम है, हम जब यहां पर आए हुए थे और अभी हमारे माननीय विधायक जी बोल रहे थे, हम तो यहां पर आए हुए थे और यहीं पर से हम आकर के आई जो विक्रमशिला सेतु के दोनों तरफ जो अप्रोच का पथ था वो इतना खराब, ऐसी बुरी स्थिति में हमने आकर के एक एक चीज देखा और उसका अप्रोच पथ भी ठीक कराया। और उसी समय हमने तय किया कि विक्रमशिला सेतु के समानांतर और पुल बनाना पड़ेगा। यह हमने सोच लिया, डिजाइन कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार से अनुरोध किया, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको स्वीकार कर लिया और अब तो उसका शिलान्यास भी हो गया। आपको मालूम है, विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन का तो पुल का निर्माण। तो आप देख लीजिए कि किसी भी चीज को हम देखते हैं और ये पूरा इलाका बरसात में पानी से प्रभावित होता है, उसके लिए हमने एक्सपर्ट्स को लगाया है। हर बार उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और आज न कल इस समस्या का समाधान जरूर निकलवाएंगे। तो हर प्रकार से कोई भी चीज आती है, बात होती है। अभी आप लोग कह रहे हैं कि भाई जिला बनाने के लिए और सबके लिए, तो काहे का इस सब की चिंता कर रहे हैं? अरे अब तक हम दूसरे काम में लगे हुए थे, जब आए हैं तब कह दिए हैं कि जब इसके बारे में निर्णय लेंगे और जब ये काम शुरू करेंगे। अब 3 बार काम कर दिया, कुछ और काम करना है और उसके बाद जब जिला बनाएंगे तो कैसे नहीं इसको जिला बनाएंगे जी, ये सोचने की बात है। तो हर चीज के बारे में ये हम लोगों का नजरिया है, काम करते रहते हैं। और आप समझ लीजिए कि इस बार जो हम लोगों ने कहा, क्या क्या किया, कितने जगह संस्थाओं का निर्माण, इंजीनियरिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला ITI, GNM संस्थान जिलों में और अनुमंडलों में ITI और ANM संस्थान, बड़े पैमाने पर यह सब काम किया गया। जो परिवार अपने बाल बच्चों को आगे इंटर के आगे पढ़ाने की स्थिति में नहीं है, उनकी मदद करने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना 4 लाख रुपए तक की मदद करना। और सब दिन हम कहते रहे, मदद लीजिए, आगे पढ़िए, ऋण की राशि को लौटाने की स्थिति में नहीं होंगे, माफ किया जाएगा, लेकिन पढ़िए जरूर। और उसका लाभ लोगों ने कितना लेना शुरू किया। और जो लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, काम की तलाश में घर से निकलना चाहते हैं और उनके माता पिता को पैसा नहीं है, युवक युवतियों को 2 साल तक 1000 रुपया महीने की सहायता, इसकी भी शुरुआत की, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और इसके अलावे ये पता है कि आज के दौर में नई तकनीक का दौर है, कंप्यूटर पर काम करना नहीं आवेगा तो कोई काम उसको नहीं मिल पाएगा। तो हमने कितने बड़ा प्रशिक्षण का काम शुरू कराया।
4 साल में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कंप्यूटर पर काम करना सीखा। और अब महिलाओं के लिए हम लोगों ने दे दिया सरकारी सेवा में और पुलिस बल में 35% का आरक्षण। और उसके अलावा क्या कहा था, बिजली का क्या बुरा हाल था, लालटेन का जमाना था। हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाने का संकल्प लिया, करते रहे, और इस बार कह दिया था हर घर बिजली पहुंचा देंगे। 2018 के दिसंबर का लक्ष्य 2 महीना पहले पहुंचा दिया। अब उसके अलावे और लोग अब बिजली ले रहे, अब सिंचाई तक के लिए बिजली का प्रबंध। पहले बिजली का कितना कम उपयोग था, बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया था, जो पहले था वो भी खत्म हो गया था। मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत। और अब बिहार में जो काम किया हम लोगों ने बिजली के क्षेत्र में, जर्जर तार को बदल दिया और अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट की हो गई। तो हर तरह से अब सब जगह बिजली है। अब लालटेन का जमाना खत्म हो गया, लालटेन की जरूरत नहीं है। तो एक एक चीज तो हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, शौचालय का देश भर में निर्माण, यहां भी हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, सब जगह काम, और हर घर तक पीने के लिए पानी पहुंचाने का, स्वच्छ जल मिले, इसके लिए हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। पूरे बिहार में 88% काम हो गया है। आप लोगों के यहां भी चूंकि गुणवत्ता प्रभावित है, उसमें और मेहनत करना पड़ता और ज्यादा। आपके यहां भी तेजी से काम हो रहा है और हम समझ रहे हैं कि यह काम जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। हर घर पक्की गली और नाली का आप लोगों का है 646 वार्ड, 434 वार्ड में काम पूरा हो गया। नवगछिया नगर पंचायत का 23 वार्ड, 13 वार्ड में काम पूरा, बाकी सब काम पूरा हो जाएगा। तो जो कहा उसको हम लोग करते रहें। तो हम आपसे यही कहने आए हैं कि भाई हम लोग तो खाली सेवा करते हैं, और हमारे लिए, कुछ लोगों के लिए सेवा मतलब नहीं है। लोग सिर्फ परिवार के बारे में सोचते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी, और हमारे लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम पूरे बिहार को एक परिवार मान करके सबकी सेवा करने में लगे रहते हैं। तो देखिए बंधु, इतना दिन काम करने का मौका मिला, हम लोग काम करते जा रहे हैं। आगे और काम करने का मौका दीजिएगा। अगर हम लोगों के काम से लगता है आपको कि काम हो रहा, बहुत लोगों को तो काम का न अनुभव है न उसके बारे में कोई जानकारी, कुछ भी बोलते रहते हैं। इन सब बातों पर सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको पता ही नहीं है काम कैसे होता है, कुछ मालूम नहीं है, कहां से नौकरी ऐसे ही कह रहा है। जब राजपाट 15 साल का था और 10 साल बिहार झारखंड एक था, तब कुल मिला के 15 साल में 95,000 को दिए, और हम लोग तो इतने दिनों में 6,000 से भी ज्यादा नौकरी और उसके अलावा कई तरह की सेवाएं हम आज जो जिक्र कर रहे थे आपको, टोला सेवक, तालमी मरकज, विकास मित्र, कृषि के क्षेत्र में अनेक जगहों पर लाख से भी ज्यादा लोगों को लगाए। तो आप समझ लीजिए, हम लोग तो काम करते हैं, लेकिन लोगों को काम करने में दिलचस्पी नहीं है, कुछ से कुछ कहना लोगों को भ्रमित करने के लिए। तो हम आपसे अपील करने आए कि भाई इतने दिनों से हम लोग काम करते रहे, अब आगे और काम करने का मौका दीजिएगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आगे मौका दे। अभी तो हमने कर दिया हर घर बिजली का कनेक्शन, अब अगली बार आप अगर मौका दीजिएगा तो हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट हम लगवा देंगे, ताकि घर का बिजली बुझा दीजिएगा, अब पूरे गांव में उजाला रहेगा सोलर लाइट से। ये सरकार अपनी तरफ से ये काम करेगी। और जितना भी काम हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज का देखभाल, गांव और शहर की साफ सफाई, ये सब काम हम लोग करवाएंगे। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचवाएंगे और गांव को जोड़ने के लिए सड़क पहुंचाएंगे। कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाने के लिए और नई सड़कें बनवाएंगे। शहर में
और बाजार में बाईपास और बनवाएंगे सब जगह। और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर और सड़क फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम हम लोग ये सब करेंगे। चिकित्सा के लिए और काम, हर गांव तक की व्यवस्था। पशुपालन में टीकाकरण का तो काम किया गया। इसके अलावे जो आपके पशु बीमार हो जाते हैं, हम लोगों ने एक बात सोच लिया, 8 से 10 पंचायत में पशु चिकित्सालय, और जो नई टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार के द्वारा हर जगह पहुंचाई जा रही है, अब उसके माध्यम से अगर आपके जानवर की भी तबीयत खराब हुई तुरंत सूचना मिलेगी और उसका इलाज होगा, और इलाज के लिए जो दवा की जरूरत होगी वो राज्य सरकार उसको उपलब्ध कराएगी। तो ये सब काम हम लोग करेंगे। जब मौका दीजिएगा ये सब तरह से हम लोग लोगों की मदद करेंगे। और आज लोगों को काम करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़े वर्ग के लिए 10 लाख रुपए तक का, जिसमें 5 लाख रुपया उनको हम लोग देते हैं सहायता के रूप में और 5 लाख रुपया ऋण के रूप में देते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। अब इस तरह की बात आगे मौका दीजिएगा तो सब महिला और सब पुरुष सब के लिए करेंगे, ताकि लोगों को काम करने के लिए प्रेरणा मिले, काम करें। और जो आज कंप्यूटर की बात किए, अब जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सभी नई टेक्नोलॉजी पर हम अपने लड़के लड़कियों को ट्रेनिंग करवाने के लिए मेगा स्किल सेंटर बनवाएंगे। और जान लीजिए, सब नई तकनीक के बारे में जानेगा तो निश्चित रूप से और लोगों को हर चीज की जानकारी मिलेगी, वो बेहतर काम कर सकेंगे, उनकी आमदनी बेहतर हो सकेगी। और बहुत सारा चीज जो दूसरे राज्य से मंगाना पड़ता है, अपने राज्य में ही सब चीज हो जाएगा। तो इस तरह का सब काम करेंगे अगली बार। इसलिए मौका दीजिएगा तो हम तो काम करते ही रहेंगे। और आज तो आपके बीच में हम आए हैं यही निवेदन करने, यही अनुरोध करने कि पूरे बिहार को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के बहुत आगे बढ़ाएगी, नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। और इसलिए आप सब लोगों से अपील करेंगे कि आप यहां हम लोगों के उम्मीदवार भाई नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जी को जिताइए, और बीरपुर से शैलेंद्र जी, इंजीनियर शैलेंद्र जी को जिताइए, सबको जिताइए, अपनी सरकार फिर से बनाइए और बिहार को विकास के रास्ते पर और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करिए। यही आग्रह और निवेदन आप सब लोगों से हम करेंगे। तो क्या हमको कई जगहों पर जाना है, कई जगहों पर जाना है, तो उम्मीद करें कि गोपाल मंडल जी को जिताइएगा ना। हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब आप लोगों की सहमति से जीत का माला पहना दिया। अब 3 तारीख को वोट है। एक एक व्यक्ति अपना वोट तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जिताइएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आश्वस्त किया, इसके लिए मैं पुनः आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आगे के कार्यक्रम में जाने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। लेंगे माला।